प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों आपकी भूगोल, कला, संस्कृति एवं इतिहास के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। इसके अंदर साथियों ज्योग्राफी जो है उसके क्वेश्चन हमने ज़्यादा शामिल किए हैं। तो क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में, कोटा में, बीकानेर में, उदयपुर में। 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है साथियों ये कहाँ पर है? तो ये है आपका साथियों अजमेर में है। और मैं आपसे पूछूं कि ये वर्तमान में है क्या? तो 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है, जो वर्तमान में साथियों एक क्या है? मस्जिद है। क्या है साथियों? मस्जिद है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राणा सांगा को, राव जोधा को, राव मालदेव को, राव चंद्रसेन को। मारवाड़ का प्रताप जो है यह हम साथियों राव चंद्रसेन को कहते हैं। महाराणा प्रताप का अग्रणी हम साथियों जिया राव चंद्रसेन को कहते हैं। और साथियों राजस्थान का भूला बिसरा नायक भी राव चंद्रसेन को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा किला 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, रणथंबोर, जालोर, जैसलमेर। जी हाँ, बिल्कुल 2.5 साके के लिए जो प्रसिद्ध किला है ना, यह आपका कौन सा है साथियों? तो यह तो अपना बिल्कुल जैसलमेर किला है। और 3 साके के लिए साथियों अपना चित्तौड़गढ़ जो है ना ये प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं साथियों? दादू दयाल को, संत पीपा को, संत रामानंद को, संत लालदास को। जी हाँ साथियों, हम यहाँ पर बात करें ना कि राजस्थान का कबीर, बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो। राजस्थान का जो कबीर है यह हम किसे कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल साथियों, राजस्थान का जो कबीर है यह हम संत दादू दयाल को कहते हैं। तो दादू दयाल ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, सूर्यमल मिश्रण ने राजस्थानी भाषा को किस नाम से अभिहित किया है? मरुबानी, मारवाड़ी, मरुभाषा, राजस्थानी। जी हाँ, सूर्यमल मिश्रण ने जो है ना राजस्थानी भाषा को बिल्कुल जी हाँ राजस्थानी भाषा को अभिहित किया है। कौन सी भाषा में? तो यह आपके साथियों मरुबानी के रूप में किया है। मरुबानी ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बहरोड और कोटपुतली के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मेवाती, ढूंढाड़ी, हरियाणवी, अहिरवाटी। कौन सी है साथियों? जी हाँ, बहरोड और कोटपुतली का जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन सी भाषा आपकी बोली जाती है? तो राइट लगा रहे हो साथियों। जी हाँ, यहाँ पर अहिरवाटी बोली बोली जाती है। जी हाँ, अलवर, भरतपुर, धौलपुर का जो क्षेत्र है यहाँ पर मेवाती बोली बोली जाती है। जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र में साथियों कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली आपकी बोली जाती है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बाकी दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र यही दुर्ग है जो बख्तरबंद है। ये दुर्ग है, यह कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, जालोर दुर्ग। जी हाँ, यह जो कहावत है साथियों यह आपकी किसने कही थी? यह अबुल फजल ने कहा था कि ये दुर्ग तो अपना बिल्कुल बख्तरबंद है और बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। तो यह साथियों अपने रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा है, जो कहाँ पर अपना सवाई माधोपुर के अंदर है साथियों। और क्यों कहा था? क्योंकि ये साथियों 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है, इस कारण कहा है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर आपके लिए क्या है, राजस्थान में जैनों का प्रसिद्ध श्वेतांबर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, कोटा में,
रणकपुर में, बोरखेड़ा में या आबू रोड में? कहां पर है साथियों? जी हाँ, बिल्कुल आप यहां पर सही लगा रहे हो। राइट आंसर जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा साथियों। क्या देखने को मिल जाएगा? जी हाँ, कहां पर है साथियों अपना? ये आपका श्वेतांबर प्रसिद्ध जैन मंदिर है ना, यह तो अपना कहां पर है? रणकपुर के अंदर है साथियों। रणकपुर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये साथियों क्वेश्चन जो है ना ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बताओ कौन थे? जी हाँ, बिल्कुल आर सी भंडारी, एस के घोष, एस त्रिपाठी, एम एस वर्मा। जी हाँ, कौन थे साथियों? बिल्कुल आप यहां पर सही लगा रहे हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे ना, यह आपके कौन थे? बिल्कुल साथियों अपने आर सी भंडारी थे क्या? अरे साथियों भंडारी नहीं थे, कौन थे फिर? जी हाँ, एस के घोष थे। तो एस के घोष ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक की रचना किसने की थी? मुनोत नैणसी ने, सागरमल गोपा ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, अर्जुनलाल सेठी ने? जैसलमेर का गुंडा राज, या कई बार साथियों आपका गुंडा शासन भी आ सकता है। तो यह जो पुस्तक है साथियों, यह आपके क्रांतिकारी थे एक सागरमल गोपा। जी हाँ, सागरमल गोपा ने साथियों यह आपकी पुस्तक लिखी थी जैसलमेर के गुंडा शासन के बारे में। और साथियों ध्यान में रखिएगा, ये क्रांतिकारी थे जो साथियों क्रांति करते हुए आपके जेल में चले गए थे। उस समय साथियों 1946 के अंदर जो है ना, यह इनकी साथियों हत्या कर दी गई थी। मिट्टी का तेल छिड़क कर आपकी जेल में ही जेलर के द्वारा जिंदा जला दिया गया था। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, राजस्थान में स्थित किस बांध की बनावट जहाज जैसी है? ज्वाई बांध, बारेठा बांध, माही बजाज सागर बांध, कोटा बिराज बांध? जी हां साथियों, जहाज जैसी कौन सी आपकी बांध की आकृति है, बताओ जरा। जी हाँ, बिल्कुल आप यहां पर सही लगा रहे हो साथियों। जहाज के समान जो है ना, यह तो आपकी बिल्कुल साथियों माही बजाज सागर बांध की आकृति देखने को मिलती है, बनावट देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस बांध को अजमेर जिले का समुद्र कहा जाता है? मेजा बांध, ज्वाई बांध, बिशलपुर बांध, नारायण सागर बांध? जी हाँ, बिल्कुल अजमेर का समुद्र जो है ना, यह हम किसे कहते हैं? अजमेर का समुद्र तो साथियों हमें बिशलपुर बांध को कहते हैं। तो बिशलपुर बांध ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के द्वारा मुद्रा पर आदिवराह की उपाधि उत्कीर्ण करवाई गई थी? मिहिर भोज प्रथम के द्वारा, मिहिर भोज द्वितीय के द्वारा, नागभट्ट प्रथम के द्वारा, नागभट्ट द्वितीय के द्वारा? किसके द्वारा करवाई गई थी साथियों? तो यह आपको बिल्कुल ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है बिल्कुल। तो आपका यहां पर राइट आंसर जो है यह आपको देखने को मिल जाएगा साथियों 13 नंबर के अंदर। जी हां, बिल्कुल नागभट्ट द्वितीय ने करवाई थी। अरे प्रथम ने नहीं करवाई थी, द्वितीय ने करवाई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बीकानेर में प्रतिनिधि सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? महाराजा गंगा सिंह, विजय सिंह पथिक, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री? तो यह साथियों महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान का दूसरा नाम क्या है? जीवाश्म पार्क, माचिया सफारी पार्क, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, तालछापर मृग अभ्यारण्य? राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ना, यह इसका साथियों दूसरा नाम क्या है? जीवाश्म पार्क भी इसको हमें कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जीवाश्म पार्क भी कहते हैं। और ये कहां पर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, जो आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये राजस्थान का सबसे बड़ा आपका उद्यान है साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो आपका जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहां पर 1857 की क्रांति में राजपुताने के किस ठिकाने से अंग्रेजों को सर्वाधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? तो यह साथियों सामना जो है ये आवा से करना पड़ा था। आवा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कहां पर था साथियों? ये मारवाड़ रियासत के नीचे आता था।
सर्वप्रथम किस अभिलेख या शिलालेखों में गुर्जर जाति का उल्लेख किया गया है? ऐहोल अभिलेख, भाब्रू शिलालेख, कलिंग शिलालेख, इनमें से कोई नहीं। किसमें किया गया है साथियों? तो ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 17 नंबर के अंदर साथियों, कलिंग शिलालेख में देखने को मिलता है। तो कलिंग शिलालेख ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नागभट्ट को किस प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक कहा गया है? बयाना प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, कुंभा प्रशस्ति। जी हाँ, कौन सी प्रशस्ति में कहा गया है साथियों? मलेच्छों का। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, मलेच्छों का नाशक जो है ना, बिल्कुल एक क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो यहां पर आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया है। तो ग्वालियर प्रशस्ति ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान का वह मंदिर जिसकी नींव में पानी की जगह घी का प्रयोग हुआ है, क्वेश्चन छपेगा साथियों। रणकपुर जैन मंदिर, देलवाड़ा जैन मंदिर, सेनाजी की नसिया, या भांडासर के जैन मंदिर। अरे साथियों, पानी की जगह घी का उपयोग साथियों कौन से मंदिर में हुआ है, बताओ जरा। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, यहां पर आप सही लगा रहे हो। 19 नंबर के अंदर जो आपका राइट आंसर है, यह आपका देखने को मिल जाएगा भांडासर जैन मंदिर में आपके घी की माफ की जगह साथियों, पानी की जगह घी का उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजस्थान में जैन वर्धमान पाठशाला और जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन किसने किया? अर्जुनलाल सेठी ने, हरिभाऊ किंकर ने, जमनालाल बजाज ने, गोविंद गिरी ने। किसने किया था साथियों? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यह आपका हरिभाऊ किंकर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? सदीक खान मंगनियार को, जहूर खान मेवाती को, रुक्मणी मंगनियार को, या पुरुषोत्तम दास को। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा, जो आपका खड़ताल का जादूगर है ना, यह हम किसे कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल यहां पर आप सही लगा रहे हो। आपका यहां पर 21 नंबर के अंदर जो राइट आंसर साथियों यदि आप लगा रहे हो सदीक खान मंगनियार है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए के रूप में बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संत या लोक देवता को पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है? पर्यावरण के वैज्ञानिक साथियों कौन से लोक देवता या कौन से संत को माना जाता है? रामदेव जी, जाम्बो जी, रामचरण जी, या लालदास जी। किसको माना जाता है साथियों? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हां, 22 नंबर के अंदर साथियों आप जाम्बोजी ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल बिल्कुल सही लगा रहे हो। तो आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, राजस्थान के किस व्यक्ति को दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है? जुगल किशोर चतुर्वेदी, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज। किसे जाना जाता है साथियों? जी हां, बिल्कुल यहां पर आप राइट लगा रहे हो। करेक्ट आंसर जो है साथियों, यह आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हां, 23 नंबर के अंदर साथियों हम बात करें, आपका राइट आंसर है जुगल किशोर चतुर्वेदी। बिल्कुल साथियों, दूसरा जवाहरलाल नेहरू जो है ना, ये जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किस कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में सम्मिलित किया गया था? क्वेश्चन तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छपने लायक क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, जी हाँ, गाडगील समिति, फजल अली आयोग, या फिर सत्यनारायण राव समिति, या फिर साथियों आपकी शंकर देव, जी हाँ, शंकर देव राय समिति। तो यहां पर साथियों बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है यह आपको देखने को मिल जाएगा। जी हां, 24 नंबर के अंदर साथियों आप लगा रहे हो शंकर देव राय समिति को करेक्ट है। तो आप बिल्कुल साथियों सही लगा रहे हो, गलत नहीं लगा रहे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यह आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जी हां, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, क्या है कि आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? कांतली, मेंथा, रूपनगढ़, काकन्ने।
जी हाँ बिल्कुल साथियों, आंतरिक प्रवाह की जो सबसे छोटी नदी है ना, ये कौन सी है आपकी? बिल्कुल सही बता रहे हो, ये काकन्य नदी है साथियों। तो काकन्य ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और मैं आपसे कहूं कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो साथियों आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी अपनी घग्गर नदी है। और मैं आपसे पूछूं कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये कांतली है, जो नीम का थाना सिक्कर से निकलती है। पूर्णतः नाम आए तो कांतली, और वैसे सबसे लंबी की बात करें तो अपनी घग्गर हो जाएगी, जो हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है। बिल्कुल साथियों, जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं, इस बार अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर साथियों हम सिलेक्शन लेने वाले हैं। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने लेब असिस्टेंट परीक्षा 2026 के लिए जी हाँ इस जादुई ई बुक को परचेज नहीं किया है, तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। जी हाँ, मात्र साथियों हम बात करें, आपके पास 3 दिन का समय बचा है, वो भी साथियों साइंस वालों के लिए है, और ज्योग्राफी वालों के लिए तो मात्र 2 दिन का समय है। तो ज्योग्राफी को साथियों बिल्कुल बेसिक से और पूरा पढ़ना है। और साथियों और जो आपका भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, क्लास संस्कृति हो गया, तीनों को पढ़ना है। तो साथियों हमने 3100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की कंप्लीट जादुई ई बुक निकाल रखी है। तो अंतिम समय में साथियों रिवीजन करने का बेस्ट ऑप्शन जो है ना, यही होने वाला है। तो ये आपको साथियों ना हमने प्राइस 99 रखी थी, परंतु साथियों बिल्कुल आपकी एग्जाम नजदीक आ चुकी है, इस कारण साथियों इसकी प्राइस को जो है ना ये हम कम कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? मात्र साथियों 49 रुपए, बिल्कुल मात्र 49 रुपए में 49 रुपीज में आप इसको परचेज कर सकते हो। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको 10 के 10 मॉडल जो आपके जादुई ई बुक है साथियों ये देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। प्राइस साथियों आधी कर दी जा चुकी है, 50% की छूट मिल रही है। अंतिम समय में ये रामबाण साबित होगी। एग्जाम देकर आओगे ना, तब यही बोलोगे कि सर गजब के क्वेश्चन थे, सभी के सभी क्वेश्चन यहीं से आए हैं। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? बांडी नदी, जोजड़ी नदी, कांतली नदी, सुकड़ी नदी। राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यह आपकी कौन सी है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, बांडी नदी है। तो बांडी नदी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर है, राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मोलिला, राजसमंद, जयपुर, अजमेर या बीकानेर। कौन सा है साथियों? जी हाँ बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। यहां पर 27 नंबर के अंदर जो राइट आंसर है यह आपका मोलिला राजसमंद ऑप्शन नंबर ए के रूप में बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को मेवाड़ की बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? महाराणा कुंभा को, महाराणा राज सिंह को, महाराणा उदय सिंह को, इनमें से कोई नहीं। किसको दिया जाता है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, महाराणा कुंभा को दिया जाता है। तो महाराणा कुंभा ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की 5वीं ऊंची चोटी जी हां किस जिले में स्थित है? तो यह आपकी कहां पर है साथियों? तो यह आपकी सिरोही के अंदर है। तो सिरोही ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो यह प्रमाण तो अनूपगढ़ और जी हाँ नवलखा के अंदर प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जवाहर कला केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? जयपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, अजमेर में। जी हाँ, जवाहर कला जो केंद्र है इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी। तो जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जयपुर रियासत में रण में नगाड़ा बजाने वाले को क्या कहा जाता था? रावल, राणा, कलावंत या ढोली।
क्या कहा जाता था साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जयपुरी रियासत में जो रण में नगाड़ा बजाता था ना, यह आपका साथियों राणा कहलाता था। तो राणा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाथी महोत्सव राजस्थान में किस स्थान पर लगता है? अरे हाथी महोत्सव और पतंग महोत्सव की बात करें साथियों, ध्यान में रखिएगा। हाथी महोत्सव और पतंग महोत्सव दोनों के दोनों जो है ना, ये आपके जयपुर के अंदर आयोजित किए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट भी है साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। यहां पर जयपुर आपको सही लगा लेना है। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद किस स्थान पर स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में? कहां पर है साथियों? ये यह आपकी कहां पर है? बिल्कुल साथियों उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। रूपायन संस्थान की स्थापना किस वर्ष से की गई थी? 1960 में, 1985 में, 1993 में, 1955 में? कब की गई थी साथियों? तो यह आपकी 1960 में की गई थी। तो 1960 ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है? जी हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से बात हो रही है ना, तो जनसंख्या की दृष्टि से अपनी ढूंढाड़ी है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछे ना, तो यह आपकी कौन सी है साथियों? क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ी है और आपकी जनसंख्या की दृष्टि से ढूंढाड़ी है। दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, वर्तमान में क्वेश्चन साथियों आपके पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, डिंगल एक वृहद कोश किसके द्वारा तैयार किया गया था? सीताराम लालस के द्वारा, रामकरण आसोपा के द्वारा, विजयदान देथा के द्वारा? इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा तैयार किया गया था साथियों? तो यह जो है, यह आपका बिल्कुल हम बात करें साथियों, यह रामकरण आसोपा के द्वारा तैयार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? अरे अमेरिकन कपास का उत्पादन तो सर्वाधिक श्री गंगानगर जिले में होता है। कहां पर होता है साथियों? श्री गंगानगर जिले में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है, यह आपका बिल्कुल सही आंसर के रूप में देखने को मिल जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है यहां पर, बलदेव पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? मेड़ता सिटी, बाड़मेर, पुष्कर, परबतसर? बलदेव पशु मेले की बात करें साथियों, तो बलदेव जो पशु मेला है, यह आपका कहां पर लगता है? बिल्कुल सही बता रहे हो, यह मेड़ता सिटी में लगता है। तो मेड़ता सिटी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? दावक है, तीरंदाजी है, तैराकी है, निशानेबाजी है? अरे अवनी लेखरा, बिल्कुल साथियों अवनी लेखरा का संबंध अपने तीरंदाजी से है। किससे साथियों? निशानेबाजी से नहीं है, इनका संबंध तीरंदाजी से है। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है यहां पर है, 16 खंभों की छतरी राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? क्वेश्चन छपेगा साथियों, 16 खंभों की छतरी कहां पर बताओ जरा। जी हां, यहां पर हम बात करें नागौर में, अलवर में, या जोधपुर में, या बूंदी में? 16 खंभों की छतरी की बात करें साथियों हम, तो 16 खंभों की जो छतरी है, यह आपकी कहां पर है? तो यह साथियों अपने नागौर में है। तो नागौर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है? जी हाँ साथियों, आपके माता पिता का सपना आपको पूरा करना है, तो अंतिम समय है साथियों, बिल्कुल आपको मेहनत में जुटे रहना है। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको निकालना है। एमसीक्यूज क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, यदि आप लेना चाहते हो तो मात्र 49 रुपये में ले सकते हो। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों कल जो है यह आपकी मैराथन क्लास से आने वाली है। लगभग साथियों 8 से 10 घंटे की आपकी क्लास होने वाली है। बिल्कुल आपको सुबह साथियों 8 बजे से ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जो रात्रि तक चलने वाली है। बिल्कुल आपको मेहनत साथियों करते रहना है। कंटेंट जो है ये साथियों में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और आपको पता है हमारी जो क्लासें हैं साथियों, और आपकी हमेशा सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे चल रही है। इन क्लासों को भी आपको जरूर देखना है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, बड़ा बाग की छतरियां किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, नागौर में? बड़ा बाग की छतरियां कहां पर है साथियों? बड़ा बाग की छतरियों की बात करें हमें, तो यह आपकी जैसलमेर में है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, ज्वाई बांध में पानी की आवक कम होने पर इसे किस परियोजना से जोड़ा गया? सेई परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना। किसमें जोड़ा गया था साथियों? बिल्कुल सही लगा रहे हो। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सेई परियोजना में जोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए, जी हां, जाफराबादी का संबंध किससे है? जाफराबादी साथियों क्या है? जी हां, बिल्कुल हम बात करें आपकी भेड़ है, बकरी है, या गाय है, या फिर भैंस है। जी हां, जाफराबादी का संबंध किससे है? बताओ जरा फटाफट। जाफराबादी का संबंध साथियों आपका भैंस है। जाफराबादी क्या है साथियों? एक प्रकार की नस्ल है, ये आपकी भैंस की नस्ल है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान के लिए मनोनीत पहले राजस्थानी कौन थे? जी हां, डॉक्टर नारायण सिंह, रामनिवास मिर्धा, जसवंत सिंह, महाराव संग्राम सिंह। राज्यसभा के लिए मनोनीत पहले राजस्थानी जो ना, ये आपके साथियों डॉक्टर नारायण सिंह थे, तो डॉक्टर नारायण सिंह ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या दर राजस्थान के किस जिले में है? तो यह साथियों आपकी कहां पर है? तो यह प्रतापगढ़ में है, तो प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल यहां पर है सही आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, और जो आज की क्लास का साथियों अंतिम भी क्वेश्चन है। जी हाँ, क्या है साथियों? अंतिम क्वेश्चन है, बताओ राइट आंसर आपका यहां पर है क्या हो जाएगा। नरेगा योजना प्रथम चरण में राजस्थान के कितने जिलों में प्रारंभ की गई थी? जो नरेगा साथियों योजना है ये तो अब तो फिलहाल तो साथियों पूरे राजस्थान में चल रही है, परंतु सबसे पहले आपके कितने जिलों में ये प्रारंभ की गई थी साथियों? बताओ जरा। 4, 5, 6 या 7? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। सबसे पहले जो है ना, यह अपनी बिल्कुल साथियों 6 जिलों के अंदर क्या है प्रारंभ की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर है हो जाएगा। तो साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट में आपको बताना नहीं भूलना है, और अभी तक साथियों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, वापस मिलेंगे साथियों दोपहर 2 बजे, और इसकी प्राइस साथियों मात्र 49 रुपए है, परचेज आप कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।